जिन्होंने घर से बैराग्य ले लिया है उन्हें भी चिंता लगी रहती है। गृहस्थियों को चिंता रहे तो बात समझ में भी आती, चलो भाई चिंता होगी, घर परिवार की चिंता है, बच्चों की चिंता है, पढ़ाई लिखाई की चिंता है, पर बैरागियों को भी चिंता लग जाती है, इसकी टेंशन उसकी टेंशन। तो संतों को चिंता नहीं करनी चाहिए। वैसे चिंता तो किसी को नहीं करनी चाहिए, क्योंकि चिंता करोगे तो चिंता से ये शरीर भीतर ही भीतर जलता रहता है, और जब भीतर ही भीतर शरीर को जलाते रहोगे तो अवधि कम हो जाती है शरीर की। हम लोग विचार नहीं करते, चिंता करते करते टेंशन लेते लेते पूरी जिंदगी बिता देते हैं, पर हल नहीं निकलता है। क्यों? क्योंकि स्वयं चिंता करते हैं। अगर भगवान के ऊपर छोड़ दो तो कोई ना कोई हल अवश्य निकालेंगे। पूरी उम्र बीत जाती है। जीवन में जल की भरी गगरिया, जीवन में जल की भरी गगरिया, रीति जाए रे, रीति माने खाली उमरिया, बीती जाए रे उमरिया, बीती जाए उमरिया, बीती जाए रे उमरिया, बीती जाए रे। जीवन जल की भरी गगरिया, 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 बीती जाए उमरिया, बीती जाए उमरिया, बीती जाए उमरिया, बीती जाए। आगे हरि लाल याद हो। जैसे दिन प्रारंभ हुआ, सबसे पहले सवेरा, फिर दोपहर और फिर शाम, शाम के बाद फिर अंधेरा हो जाता है। अब जीवन को घटा के देखिए, जीवन का जो सुखद सवेरा, 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 बीत गया वो बचपन तेरा, 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 उस बीते बचपन की फिर उस बीते बचपन की फिर याद सताए रे उमरिया, बीती जाए उमरिया, बीती जाए उमरिया, बीती जाए रे उमरिया, बीती जाए। जैसे सुबह दिन की शुरुआत हो गई सुबह से, उसी तरह जीवन का जो प्रातः काल है वो है बचपन। अब बचपन के बाद आती है जवानी, जीवन का दोपहर जवानी, जीवन का दोपहर जवानी, जीवन का दोपहर जवानी, जीवन का दोपहर जवानी, जिसकी मस्ती भरी कहानी, जिसकी मस्ती भरी कहानी,
मस्ती में ओ मस्ताने, इस मस्ती में ओ मस्ताने, इस मस्ती में ओ मस्ताने, इस मस्ती में ओ मस्ताने। अरे क्यों बोराए रे उमरिया बीती जाए, उमरिया बीती जाए, ओ उमरिया बीती जाए, उमरिया बीती जाए। जीवन जल की भरी गगरिया, जीवन जल की भरी गगरिया, बीती जाए उमरिया बीती जाए, 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 उमरिया बीती जाए। बोले भक्त बोले भगवान, उमरिया बीती जाए रे। सबसे पहले बचपना। अब देखिए जीवन को थोड़ी देर के लिए आप में से जितने लोग यहाँ बैठे होंगे सबने रेलगाड़ी की यात्रा करी होगी, ट्रेन की यात्रा सबने करी है, सबने करी है ना। अभी तो बंद चल रही है पर पहले तो करी होगी कोरोना से पहले। तो रेलगाड़ी को और उसकी जो यात्रा है और जीवन की जो यात्रा है, एक साधु ने बड़ा सुंदर इसको घटाया। तो साधु कहते हैं जैसे रेलगाड़ी में हम बैठ गए तो हमेशा तो बैठे नहीं रहेंगे, जहां तक की टिकट है वहीं तक जाएंगे, उसके बाद उतरना पड़ेगा। तो साधु कहते हैं जीवन की गाड़ी चली जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। अब प्रारंभ हुआ। सबसे पहले देखा था बचपन का स्टेशन। पहले पड़ता है बचपन का स्टेशन। जब ट्रेन में चलते हो तो स्टेशन पढ़ते हैं, पढ़ते हैं कि नहीं? गुरसाहिबगंज स्टेशन। सबसे पहले देखा था बचपन का स्टेशन। अब स्टेशन का नियम ये है कि वहां से सीधी रास्ता जा रही है और कहीं आप नहीं जा सकते हो, एक रास्ता जा रही है, बचपन से सीधे जवानी की ओर जाओगे। और उसके बाद मिला बाद में था जवानी का जंक्शन। पहले स्टेशन और फिर जवानी रूपी जंक्शन। जंक्शन का क्या मतलब होता है? स्टेशन में और जंक्शन में फर्क होता है। जंक्शन से कई रास्ते जाते हैं, स्टेशन से एक ही रास्ता जाता है। अब जंक्शन पे जब हम चलना प्रारंभ करते हैं तो जंक्शन से आप जैसे फरुखाबाद जंक्शन है, चाहो तो इधर फिरोजाबाद तरफ चले जाओ, चाहे मथुरा तरफ चले जाओ, तो जंक्शन से अनेक रास्ते कटते हैं। उसी तरह साधु कहते हैं बचपन तो स्टेशन है और जवानी है जंक्शन, क्योंकि जवानी से फिर पता नहीं कौन से रास्ते पे कौन चला जाए, कोई पता नहीं कौन गलत रास्ते पे निकल जाए, कौन अच्छे रास्ते पे निकल जाए। सबसे पहले देखा था बचपन का स्टेशन, मिला बाद में था जवानी का जंक्शन। बुढ़ापे से आगे बढ़ी जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। अब आगे चढ़े तो ट्रेन का नियम है जैसे हम लोग सीट बुक कर लेते हैं, ऐसे ही हमने सीट बुक इस जीवन में कर रखी है। और सीट कैसी बुक कर रखी है? नर्तन की ट्रेन है और आयु रिजर्वेशन। रिजर्वेशन करवाते हैं कई लोग, जिनको स्लीपर में जाना होता है रिजर्वेशन करवा लेते हैं, अथवा टिकट तो लेना ही पड़ेगा, बिना टिकट के आप जा ही नहीं सकते। बिना टिकट के जाओगे तो काले कोट वाला पकड़ लेगा। तो इसलिए नर्तन की ट्रेन है, आयु
रिजर्वेशन, जितनी आयु है उतना रिजर्वेशन कन्फर्म है, उसके आगे अगर पकड़े गए तो फिर जेल में भेजे जाओगे। अहंकार सीट है और डिब्बा ही है मन। अहंकार रूपी सीट, अपनी सीट पे बैठे और कोई दूसरा आके जरा सा बैठे, धट यहाँ से कहाँ आ गए, हमारी सीट पे बैठोगे, ये पूरी सीट हमारी है। स्लीपर में भले ही बैठ के जा रहे हो लेकिन फिर भी अपनी सीट पे जल्दी से किसी को बैठने नहीं देते। क्यों? अहंकार सीट है और डिब्बा ही है मन। श्वासा ही रफ्तार बदला रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। अब आगे चले, दिन रात पटरी पे ये दौड़ती है। हमारा जीवन चलता जा रहा है कैसे? दिन रात ना हो तो जीवन चले कैसे? अवधि की पता कैसे चले? उसी तरह जैसे ट्रेन दो पटरियों पे चलती है, एक इधर लाइन और एक इधर लाइन। दिन रात पटरी पे ये दौड़ती है और मुसाफिर को उसकी जगह छोड़ती है। मुसाफिर को उसकी जगह छोड़ती है। रास्ते के सब दृश्य दिखला रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। तो बोले चलते जाओ, जैसे ट्रेन में बैठ के यात्रा कर रहे हैं वैसे जीवन की रेल में बैठ के यात्रा करो। डर है क्या? जितने भी रिश्ते बनाओगे, जितने अपने बनाओगे, श्री साधु भगवान कहते हैं, जिन्होंने ये भजन रचा है, वो कहते हैं एक दिन जैसे जहां पे हमारी टिकट खत्म वहीं पे हमें अपने स्टेशन पे उतर जाना चाहिए। अथवा कहीं सगे संबंधी जैसे ट्रेन में गए तो कोई दोस्त बन गया, कोई शत्रु बन गया, कोई मित्र बन गया, तो उसके पास ज्यादा बैठ गए। अरे भैया जाने का तो मन नहीं कर रहा है पर जाना पड़ेगा, क्या करें। और थोड़े से अगर प्रेम में पड़ गए, वहीं बैठे रहे और आपका स्टेशन निकल गया तो फिर आगे काले कोट वाला आके पकड़ के उतार देगा। उसी तरह छूटेगा अपने परायों का मेला, राजेश्वरानंद उतरना अकेला। तबीयत बहुत यार घबरा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। तो ये जीवन की गाड़ी चलती जा रही है। विचार ये करना चाहिए कि घर में भी रह के जैसे भगवान अपना जीवन यापन कर रहे हैं, चिंता मुक्त होके, दुख में तड़पो मती और सुख में फूलो मती, प्राण जाए मगर नाम भूलो मती। और जब 24 घंटे चिंतन करते रहोगे तो भगवान भी आपको कभी कष्ट में नहीं रहने देंगे, क्योंकि भगवान अपने भक्त को कभी कष्ट में नहीं रहने देते। सुग्रीव से भगवान की अभी अभी कुछ क्षण पहले मित्रता हुई है और भगवान सुग्रीव से कहते हैं, सब विधि घटव काज में तोरे। चिंता मत करो सुग्रीव, भले ही मैं मर्यादा पुरुषोत्तम बन के आया हूं पर मैं हर तरह से तुम्हारा साथ दूंगा। सब विधि घटव, और चाहे मेरी बदनामी ही क्यों ना हो, कोई ये ही क्यों ना कहे कि